वेरी गुड इवनिंग मित्रों। एक बार फिर सुखद समाचार मिल रहा है। टीजीटी पीजीटी 2021 जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया इस समय वर्तमान में चल रही है, जारी है। बहुतों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी बचे थे। कारण ये था कि डीओएस जो है उनको ज्वाइनिंग संबंधित लेटर जो है हाथों हाथ नहीं दिया, इनकार कर दिया, मना कर दिया। उनको बैरन घर वापस लौटना पड़ा। वहाँ से सूचना यही मिली कि आपका जो है ज्वाइनिंग संबंधित जो प्रक्रिया है, वो उससे संबंधित जो लेटर है उसको आपके घर भेजा जाएगा, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। बच्चे वापस चले आए। कई जगह के डियास से ये खबर मिली कि आपको हाथों हाथ वितरित कर दिया जाएगा। उनको हाथों हाथ वो लेटर मिल गया, वो अपने विद्यालय पे गए और ज्वाइनिंग प्रक्रिया संबंधित शुरू हो गया। ये पीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ। टीजीटी में समस्या ये थी कि चूंकि इनका इंटरव्यू माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने लिया नहीं था, इंटरव्यू इस बार रद्द कर दिया गया था, इंटरव्यू अब टीजीटी में नहीं रहा, तो इसलिए उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने नहीं कर पाया। उसमें जो है उसने क्या किया कि उसने डीआरएस को कह दिया कि आप इनके वेरिफिकेशन कर दीजिए, आप इनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराइए। डीआरएस जो है कई सारी समितियां बना दिया और जितने बच्चों का वेरिफिकेशन होना था, जो टीजीटी के थे, उनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना था, उनको अलग अलग समितियों में भेज करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया। जिनका डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक पाया गया, ठीक ठाक का मतलब ये है कि कोई उसमें फर्जीवाड़ा ना हो, बस यही देखना था उसमें अगर डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो या कुछ आपके फादर्स नेम में मिस्टेक्स हो, इस तरह की त्रुटियों को उसमें नहीं देखा जाता है। आपका डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, यानी आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, आपका उसका डिग्री, इंटर का मार्कशीट और डिग्री, बीए का मार्कशीट, बीए बीएससी बीकॉम का मार्कशीट या डिग्री, या बीएड के डिग्री और मार्कशीट, सारी चीज़ें, सारी डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए ओरिजिनल। और आपको जो जो जमा करना था जीरोक्स, वो सब प्रक्रिया हो गई। उसमें कुछ इस तरह का वेरिफिकेशन नहीं होता है, बस उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स आपका होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र ये बहुत ज़रूरी है, खास तौर से रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए। रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए ही निवास प्रमाण पत्र है। जो जनरल कैटेगरी के हैं उसका निवास प्रमाण पत्र भी ज़रूरी नहीं है। ये जो रिजर्व कैटेगरीज़ हैं, जो ईडब्ल्यूएस हैं, उनका आय इनकम सर्टिफिकेट ये भी दिखाना था, आधार कार्ड वगैरह ये सब चेक करके आपको नियुक्ति पत्र मिल गई, आप जाकर के कॉलेज में नियुक्त हो गए। लेकिन जिन बच्चों का नियुक्ति पत्र नहीं मिला डीआरएस ऑफिस से, जिनका बाई पोस्ट भेजा गया, अब वो मिलना शुरू हो गया है मेरे पास। आज कॉलेज में जब मैं था तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए कि सर मेरा आ गया है। व्हाट्सएप पे भी मैसेज पड़ा है कि मेरा आ गया है। तो अब आप इस लेटर को ले जा कर के अपने प्रिंसिपल और अपने मैनेजर को दिखाएं। वो एक डेट बताएंगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन के बाद आपको वो ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, एक और कुछ बच्चों ने ये फ़ोन पे मुझे बताया कि सर जो डीआरएस से ये लेटर आया है उसमें उनके गांव के नाम में कुछ त्रुटि है, उनके नाम में कुछ त्रुटि है, या उनके पिताजी के नाम पे कुछ त्रुटियां हैं जो सही नहीं लिखा गया है। तो इससे कोई समस्या नहीं है। बच्चे घबरा रहे हैं, घबराएं नहीं, इससे कोई समस्या नहीं है। आपको जा कर के जो लेटर है वो डीआरएस ऑफिस अब नहीं जाना है। आपको उसमें सुधार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सुधार होगा भी नहीं। आप वहाँ जाएंगे, क्लर्क आपसे 150-200 रुपया ले लेगा, कहेगा कि लाइए, ऊपर ओवर राइटिंग कर देगा, कहेगा सुधार हो गया। उससे कोई मतलब नहीं है। वो डीआरएस ऑफिस में आपके कंप्यूटर पे वो चढ़ गया है। जो त्रुटि हुई है उससे कोई मतलब नहीं है। होता ये है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है, जो भी पैनल भेजता है उसमें वो सब सारी की चीज़ें, सारी जानकारी जो है वो अंग्रेजी में होती है। क्लर्क उसको समझ नहीं पाता है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां कर बैठता है।
तो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई आपको हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, ज्वाइनिंग प्रक्रिया इससे नहीं रोकी जा सकती है। अब आप उस कॉलेज उस लेटर को ले जा करके प्रिंसिपल मैनेजर को दिखाएं, उसमें जो त्रुटि हुई है उसको उनको बताएं, ठीक है। उनको जो है उस त्रुटि के बारे में बता दें कि सब गांव के नाम में कुछ त्रुटि हो गई है, कुछ इसमें त्रुटि हो गई है, प्रिंसिपल साहब को दिखाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे भी गांव के नाम में त्रुटि हो गई थी, मैंने डीआर साहब से बात किया था तो उन्होंने कहा इससे कोई मतलब नहीं है, ये चूँकि कंप्यूटर पे आपको जो है वो सब सारा चीज़ चढ़ा दिया गया है, अब इसमें सुधार नहीं हो सकता है और इसको सुधार करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जो है जब आपका 6 महीने बाद यानी जनवरी और जुलाई 2 साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगता है, तो अब आपकी ज्वाइनिंग चूँकि नवंबर में हो रही है या नवंबर लास्ट में हो, जो भी नवंबर में हो जाएगी आपकी ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग जो है ज्वाइनिंग के 6 महीने बाद आपका इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आपकी अब इंक्रीमेंट जो है जुलाई में ही मिलेगी। तो जुलाई से पहले आपकी एक सर्विस बुक बनेगी, प्रिंसिपल साहब उसमें तमाम जानकारियाँ दी जाती है, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसमें आपका नाम, आपके गांव का नाम, आपका सारा एड्रेस, आपका जो है सारा विवरण उसमें दिया जाता है। तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना है। उसमें आप प्रिंसिपल साहब के बगल में बैठ करके एक एक चीज़ को देख करके उसमें अच्छे से उसको भरवाइएगा, फिलअप करवाइएगा। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बीच में भी जब आपका कुछ चेकिंग वगैरह होगा तो उसमें उस सर्विस बुक को देखी जाती है, उसमें सारा विवरण आपका, उसमें सारा रिमार्क्स आपका उसमें भरा जाता है। तो इसका ध्यान रखें, कहीं कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।